दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए एक यहाँ पर बिग अपडेट है जो कि छात्रों अधीक्षक से रिलेटेड है। कुछ समय पहले एक लेटर जारी हुआ था जिसमें 600 पदों के लिए अनुमति मांगी गई थी। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो अभी 300 भर्ती होनी है उसी में ऐड होगा ऐसा करके, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसका क्या डिटेल है, क्या अपडेट है, आप वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं, पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। आज का ये दैनिक भास्कर का खबर है जिसमें 8/4/2024 की स्थिति में यहाँ पर व्यापम का स्टेटमेंट आया है। तो क्या स्टेटमेंट है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन होता है उसको भी ऑल पर सेट कर रखे रहिए, तभी आप तक कुछ भी यहाँ पर वीडियो आता है, चाहे जॉब से रिलेटेड या तैयारी से संबंधित या कोई भी IMP नोटिफिकेशन, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करिए। इसका एग्ज़ाम जुलाई में होने की संभावना है और इसके बाद जो 600 पद है वो कैसे रहेगा उसको भी मैं आपको बताऊंगा। अभी की भर्ती 300 पोस्ट के लिए ही होगी, नहीं बढ़ेगी पदों की संख्या। तो अभी जो 300 पद निकली हुई है वो पहले का जो वित्त विभाग से अनुमति मिली थी, मतलब 2023 में, उसी के आधार पर यहाँ पर 300 पदों के लिए भर्ती हो रही है। बाकी जो 600 पद है उसको चलिए कैसे होगा उसको मैं बता देता हूँ। छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए विभाग ने मांगे 600 पद, अनुमति मिली तो निकलेगी नई वैकेंसी। तो यहाँ पर जो लेटर वायरल हुआ था फरवरी का, तो उसमें अलग से 600 पदों की अनुमति मांगी गई है। 300 पद तो ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्म निकल चुका है, फॉर्म भी भरा चुके हैं, लगभग 6.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे हैं। और ये जो 600 पद की स्वीकृति मिल जाती है तो निश्चित ही स्वीकृति मिलेगी, 100% मिलेगी। 600 पद की स्वीकृति मिलेगी ही मिलेगी। जितने पद है अधीक्षक श्रेणी द का वो पूरा भर्ती होना है। तो जैसे ही वो एग्ज़ाम जुलाई में कंडक्ट होगा तो मान कर चलिए इसके जस्ट बाद नेक्स्ट ईयर आपको जो जनवरी दिसंबर में फिर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी 600 पदों के लिए। तो जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से अभी से करते रहिए। मान कर चलिए कि अगले साल हमको 2 एग्ज़ाम निकालनी है, एक अभी वाली और उसके बाद एक 600 पद वाली। तो चलिए आगे मैं और क्या डिटेल है उसको बता दूं। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के तहत प्रदेश में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए व्यापम से भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। पिछले दिनों आवेदन मंगाए गए थे। 300 पदों पर भर्ती के लिए व्यापम को 6,20,000 आवेदन मिले हैं, जो कि इतिहास में बहुत बड़ा, मतलब देखा जाए तो ये फॉर्मों की संख्या है। इससे पहले इतना अधिक फॉर्म कभी नहीं आता था, आज तक नहीं आया है। हर आज के डेट में जितने भी वैकेंसी निकल रही है जिसमें 10वीं पास या 12वीं पास, उसमें भर भर के यहाँ पर विज्ञापन आवेदन जा रहे हैं। इसका 2 कारण है। पहला, एक तो फ्री कर दिए हैं व्यापम में, तो आधे लोग फ्री के चक्कर में डाल देते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 12वीं पास हैं वो लोग भी फॉर्म उसमें डाल देते हैं क्योंकि 12वीं मांगा गया है। स्नातक रहता है उसमें थोड़ा सा कम जाने की संभावना रहती है। तो चलिए इसकी जुलाई में परीक्षा होने की संभावना है। यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर छात्रावास अधीक्षक के लिए नई भर्ती निकलेगी। इस बार पदों की संख्या 600 होने की संभावना है। इसके लिए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने विभागीय अनुमति मांगी है। इस संबंध में अफसरों को कहना है कि विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावास व आश्रम में छात्रावास अधीक्षक के 900 पद खाली है। इनमें से 300 पदों को भरने के लिए पिछले साल सितंबर में सहमति दी गई थी। इसके अनुसार भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। शेष खाली पदों की जगह वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। कई जगह एक छात्रावास अधीक्षक के पास 2-2 हॉस्टल का प्रभार है, उससे उन्हें परेशानी हो रही है। इसके लिए रिक्त पदों को भरना जरूरी है। दोस्तों जिस भी अभ्यर्थी को छात्रावास अधीक्षक का मॉडल गेसिंग पेपर लेना है वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर बनाया हूँ, जो कि 15 मॉडल गेसिंग पेपर रहेगा PDF के माध्यम से, जो कि उत्तर सहित रहेगा, जिसमें प्रत्येक सेट में 150 प्रश्न सिलेबस वाइज रहेगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे। उसके बाद हिंदी के प्रश्न 10 प्रश्न, फिर अंग्रेजी के 10 प्रश्न, उसके बाद गणित के 20 प्रश्न, इंडिया जीएस के फिर 15 प्रश्न, उसके बाद करंट अफेयर के यहाँ पर 15 प्रश्न, छत्तीसगढ़ जीएस के 20 प्रश्न, उसके बाद आपके बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। तो इस तरह सेट वाइज बनाया हुआ है। 1 से लेके 150 तक
क्रम वाइज जैसे सिलेबस आपका रहेगा, जैसा आपका एग्ज़ाम होगा सेम इसी पैटर्न पर और बेहतरीन क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है आपको एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी लेने की इच्छुक है, जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं, कंप्यूटर का टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी सभी सेट मिलाकर 750 प्रश्न, हिंदी के 150, इंग्लिश के 150, गणित के 300 प्रश्न, इंडिया जीएस के यहाँ पर 225, करंट अफेयर के 225, छत्तीसगढ़ जीएस के 300 प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के 150। इस तरह कुल प्रश्नों की संख्या 2250 प्रश्न रहेंगे। सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी मददगार साबित होंगे। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप ज़रूर परचेज़ करिए और इसके लिए यहाँ पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 782825 इस नंबर पर, और व्हाट्सअप पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वहीं व्हाट्सअप करिए, जिसको छात्र शिक्षक बनना है और बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर है, सिलेक्टेड है सभी। तो चलिए दोस्तों, तो निश्चित ही विभाग से अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि विभाग में यहाँ पर भेजा गया है जितने पद खाली है, क्योंकि यह पद जो संवेदनशील पद है और निश्चित ही इसकी अनुमति मिलेगी ही। तो आप सभी तैयारी करते रहिए और तो आप सभी को बेनिफिट मिलेगा ही 100%। तो विभाग से अनुमति मिलने के बाद यह पद भरे जाएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है रिक्त पदों की भर्ती की योजना 600, और यहाँ पर इसके लिए जो नई वैकेंसी इसके लिए नई वैकेंसी निकलेगी। वर्तमान में चल रही छात्रों शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी, यह 300 पद ही रहेगी। तो ये जो 300 पद है, तो ये 300 पद ही रहेगा और इसमें बढ़ने की संभावना नहीं है। इसकी अनुमति मिलती है तो आपको अलग से यहाँ पर जो पद है देखने को मिलेगा। तो आप सभी तैयार रहिए। चलिए आगे देखते हैं। छात्र अधीक्षक के हर पद के लिए 2066 दावेदार। तो मानकर चलिए यहाँ पर एक पद के लिए आपको 2066 उम्मीदवार में कांटे की टक्कर है समझो, और जो अभ्यर्थी पढ़ने वाले हैं। अब कांटे की टक्कर नहीं बोला जाए, क्योंकि अधिकांश अभ्यर्थी टाइम पास वाले रहते हैं। मेरे को पता है लगभग 15 से 20,000 अभ्यर्थियों के बीच ही यहाँ पर जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं वही लोग रहेंगे। वर्तमान की छात्र शिक्षक भर्ती में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। इस साल 31 मार्च से 1 अप्रैल तक आवेदन मंगाए गए थे। 300 पदों की भर्ती के लिए 6,20,000 आवेदन आए हैं, यानी एक पद के लिए 2066 दावेदार। पिछली भर्ती परीक्षाओं में यह देखा गया कि आवेदन करने के बाद कई उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं होते। हालांकि फार्म भरने वाले 25-30% अभ्यर्थी परीक्षा में एब्सेंट रहे, तब भी हर पोस्ट के लिए ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान में 50% नंबर लाना अनिवार्य है। छात्रों शिक्षक की परीक्षा कुल 100 अंकों के लिए होगी। इनमें 100 प्रश्न आएंगे। इसके तहत भाग अ में कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित सवाल आएंगे। यह 30 नंबरों का होगा। अभ्यर्थियों को 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, मतलब 15 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का भाग, प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, वर्ड प्रोसेसर, इंटरनेट समेत अन्य आधारित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह भाग बी में हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, खेलकूद, देश विदेश, छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी और बाल मनोविज्ञान से सवाल आएंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, इसलिए फॉर्म ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं छात्रों शिक्षक के 300 पदों पर भर्ती के लिए व्यापम पिछले दिनों आवेदन मंगाए गए थे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास थी, इसलिए भर्ती परीक्षा के लिए 6 लाख से अधिक आवेदन यहाँ पर आए हैं। इस बार स्थिति ऐसी बनी कि रायपुर, दुर्ग व बिलासपुर जैसे कुछ जिलों में 40,000 से ज़्यादा फॉर्म आए हैं। छात्रों शिक्षक भर्ती के लिए व्यापम से जल्द शेड्यूल जारी होगी। जुलाई में परीक्षा होने की संभावना। तो निश्चित ही आप जुलाई में परीक्षा होने की संभावना मानकर चलिए। जुलाई में यहाँ पर एग्ज़ाम होने का प्रबल संभावना है। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप मानकर चलिए कंटिन्यू आपको 2 एग्जाम बनाने को मिल सकता है छात्रों शिक्षक का। तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि एक साथ बल्क में भर्ती करने से सही नहीं रहता है। 2 बार में